ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला कुशीनगर की तरक्की को नई रफ्तार देने के लिए आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की लागत वाले 278 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान वजीर आला ने तमकोहीराज में मुख्तलिफ महकमों की नुमाइश का मुआयना और स्कीमों के फैज़याब अफराद को सर्टिफिकेट तकसीम किए। वजीर आला ने आज इस मौके पर वहां मौजूद अवाम को खिताब भी किया। इस दौरान वजीर आला ने कहा कि आज कुशीनगर के पास अपना मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के भी हक में काम कर रहे हैं। कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अफसरान को अहकाम देते हुए कहा कि हुकूमत की बहबूदी स्कीमों का फायदा हर अहल अफराद तक पहुंचना यकीनी किया जाए। कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुनक़िद जनता दर्शन में तकरीबन 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी दिक्कतें सुनी। दिक्कतें सुनने के बाद वजीर आला ने दरख्वास्तों के तस्फिये के लिए मुतल्लिका अफसर और पुलिस अफसरान को अहकाम दिया कि सभी दिक्कतों का तस्फिया मुकर्रर वक्त में मुनसिफाना और पुरइत्मीनान होना चाहिए। मुल्क में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास प्रिंसिपल के तहत गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल ज़िक्र तब्दीली हुई है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और बाइख्तियार बनाने के लिए कई ज़रूरी पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार गुज़िश्ता 12 सालों में खुसूसी शोबे में हुकूमत की कोशिशों पर खुसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। आज ख़वातीन बाइख्तियारी की सिमत में हुई कोशिशों पर एक खुसूसी रिपोर्ट। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को मौजूदा पेन और पेपर की जगह कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहान मुनक़िद करने का मुतालबे वाली अर्जी खारिज कर दी है। अदलिया ने कहा है कि कंप्यूटर मबनी री एग्जाम मुनक़िद करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इम्तिहान रद्द होने के बाद से कौमी एग्जाम एजेंसी पहले से ही चैलेंजेस का सामना कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल सिविल पुलिस और उसके मसावी ओहदों के लिए तहरीरी इम्तिहान 8, 9 और 10 जून को मुख्तलिफ अजला में मुतय्यन मराकज़ पर मुनक़िद होंगे। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, एडिशनल सेक्रेटरी भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड ने बताया कि ये इम्तिहानात 2 शिफ्टों में मुनक़िद होंगे। 32,000 से ज़्यादा ओहदों के लिए इस भर्ती से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब कर दी गई है। लखनऊ मेट्रो भी अब 1 नेशन 1 कार्ड ला रहा है। इस कार्ड के होल्डर मुल्क के किसी भी शहर में चल रहे मेट्रो में सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने कार्ड में बैलेंस रखना होगा। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसी पखवाड़े में नया कार्ड लॉन्च करेगा। आज ज्येष्ठ महीने का 5वां बड़ा मंगल है। लखनऊ के अलीगंज वाक़े पुराना हनुमान मंदिर, नया मंदिर, हनुमान सेतु, हनुमंत धाम, हजरतगंज वाक़े दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर समेत मुख्तलिफ मंदिरों में सुबह से ही अक़ीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के इल्जाम में आजमगढ़ से एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ दहशतगर्दाना तंजीम हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे।
और महकमे मौसमियात ने रियासत के मगरबी अजला में 4 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक इस दौरान रियासत के मशरक़ी अजला में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे ने आने वाले दिनों में रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफे की भी पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।